नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने त्रिकोणमिति अनुपात आपका चैप्टर है क्लास 10th की किताब में। तो उसमें बताया गया है कि त्रिकोणमिति अनुपात से किस प्रकार के सवाल बनते हैं आपके। हम इस वीडियो में आगे जानेंगे कि इसमें किस प्रकार से सवाल बन सकते हैं और आप इजी वे में किस प्रकार से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने भाई बहन को शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आप वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको पहले बता दें कि आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ रखी होगी। पाइथागोरस प्रमेय किस पे काम करती है दोस्तों? ये समकोण त्रिभुज पे काम करती है। तो मैं एक समकोण त्रिभुज आपके सामने ड्रॉ करता हूँ। ये मैं इसे नाम दे रहा हूँ दोस्तों, ABC। इसे नाम दे दिया। मेरा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इसके राइट ये कोण बी के सामने वाली भुजा मेरी कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ण कहलाएगी। ये लंब कहलाएगी दोस्तों, और ये आधार कहलाती है ना। ये आधार है, ये कर्ण है, ये लंब है। इतनी बात समझ में आई दोस्तों? मेरा जहाँ शीर्ष होगा उसके सामने वाली भुजा आधार कहलाती है। मैं एक और त्रिभुज आपके सामने मैं बताना चाह रहा हूँ आपको दोस्तों। मेरा मान लीजिए ये शीर्ष है अभी, तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? ये आधार कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ये आधार कहलाएगी, ठीक है। अब मेरा पॉइंट, मैं इसको शीर्ष बनाता हूँ, इसको शीर्ष बनाता हूँ। अब आधार कौन सी भुजा हो जाएगी? ये आधार हो जाएगा मेरा, ये आधार हो जाएगा, ये वाली भुजा आधार हो जाएगी ना। इसको शीर्ष मानूंगा तो, है ना। अच्छा, अगर मैं इसको शीर्ष मानता हूँ, अगर इस त्रिभुज को इस प्रकार से अगर इस प्रकार कर लिया जाए, है ना, तो ये वाला शीर्ष है, इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? आधार कहलाएगी, है ना। इतनी बात आई होप दोस्तों समझ गए होंगे कि आधार किस प्रकार आप शीर्ष दे रखा है, उसके सामने वाली भुजा आधार कहलाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आपने और पढ़ा होगा कि ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है ना। ये कर्ण लंब आधार, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको? उसके बाद में एक यहाँ पे प्रश्न ऐसे बनता है दोस्तों कि कर्ण दे रखा होगा, लंब दे रखा होगा, आधार निकलवाएगा। ये पाइथागोरस प्रमेय में हम आपको बता चुके हैं कि पाइथागोरस प्रमेय किस प्रकार काम करती है। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात समझने से पहले आपको दोस्तों लाल बट्टे कक्का समझना पड़ेगा। ये लाल बट्टा कक्का होता क्या है? ये त्रिकोणमितीय अनुपात ही होता है। क्या होता है दोस्तों? ये त्रिकोणमितीय अनुपात ही होता है कि लाल बट्टे कक्का को किस रूप में काम करता है। चलिए मैं लिखता हूँ लाल बट्टे कक्का को, LAL, लाल बट्टी कक्का, है ना। ये लाल बट्टी कक्का क्या होता है? ये मेरा समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज पे काम करता है पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से, है ना। ये इसका मान, ये अगर मैं कहूँ दोस्तों, अगर साइन का मुझे मान निकालना है, साइन थीटा का मान निकालना है, तो क्या करूँगा? लंब बट्टे क्या होगा? लंब बट्टे कर्ण होगा। ये समकोण त्रिभुज में बात करूं कि यहाँ पे मैं साइन थीटा मानता हूँ दोस्तों, यहाँ पे एंगल ए को मानता हूँ साइन थीटा। तो साइन थीटा का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा? ये लंब बट्टे कर्ण हो जाएगा। लंब कितना है? लंब बट्टे साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। ये इसे हम का हिंदी में अगर लिखें तो ये लंब बट्टे कर्ण हो जाएगा, है ना। ये साइन थीटा का मान निकल के आ गया मेरा, लंब बट्टे कर्ण। अगर मैं और कहूँ आपसे कि अब कॉस थीटा, ये साइन थीटा होता है दोस्तों, ये कॉस थीटा होता है दोस्तों, ये टेन थीटा होता है, ये वाला कॉट थीटा होता है, ये वाला सेक थीटा होता है, ये कॉसेक थीटा होता है, ठीक। अब मैं कहूँ साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। अगर कॉस थीटा अगर पूछा जाए आपसे, कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण, यहाँ पे आधार कॉस थीटा बट्टे आधार हो जाएगा, आधार बट्टे कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण होता है। अगर टेन थीटा बराबर अगर पूछा जाए आपसे कि टेन थीटा बराबर लंब बट्टे क्या होता है? लंब बट्टे आधार होता है आपका। लंब क्या है? लंब ये है, ये आधार है। यहाँ पे
ठीक, आगे ये दोस्तों हटाते हैं यहाँ पे। 10 के बाद में कॉट आता है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा बराबर होता है दोस्तों आधार बट्टे लंब होता है आपका। आधार कॉट थीटा यहाँ पे है, आधार इसको पहले मानेंगे ना, इसको उल्टा कर देंगे, फिर आता है सेक थीटा, फिर सेक थीटा बराबर होता है कट बट्टे लंब होता है, कट बट्टे आधार होगा। अगर आगे होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर कट बट्टे लंब हो जाएगा, कट बट्टे लंब। दोस्तों समझने की कोशिश करिए कि ये मान, जब तक आपको मान नहीं पता होंगे तब तक त्रिकोणमितीय आप अनुपात नहीं निकाल सकते हैं, है ना। तो चलिए दोस्तों, ये मेरा पाइथागोरस प्रमेय के, ये पाइथागोरस प्रमेय भी मैं लिख दे रहा हूँ। पाइथागोरस प्रमेय, ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कड़ का स्क्वायर बराबर, ये कड़ का स्क्वायर, यहाँ पे कड़ का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, क्या दोस्तों, प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा आपका। इसे और कहें कि कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। इसे कड़ बराबर क्या हो जाएगा, कड़ बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये मेरी पाइथागोरस प्रमेय है दोस्तों। इस पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से ही हम साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक इनकी त्रिकोणमितीय अनुपात हम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसमें किस प्रकार के आपसे सवाल पूछे जाते हैं, प्रश्न को हम बनाने की कोशिश करें। मेरा पहला प्रश्न इसमें ये बुक है मेरे पास में 10th क्लास की, ये 10th क्लास की बुक है मेरे पास में। इसका मैं पहला सवाल आपके सामने इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो आपको सामने मैं रख रहा हूँ दोस्तों। पहला है, पूछा जा रहा है आपसे कि यदि टेन थीटा क्या है, हम दोस्तों लिख ही दे रहे हैं, यदि टेन थीटा बराबर 4/3 है तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो, है ना। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, यही होते हैं दोस्तों लाल बट्टे का, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। अब यहाँ पे जैसे टेन थीटा का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो टेन थीटा का मान क्या होता है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात में, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। लंब मेरा लंब ये है, आधार ये है। मैं यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करूँगा दोस्तों। यहाँ पे इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो पाइथागोरस कौन सी, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। यहाँ पे एक त्रिभुज हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये मैंने एक त्रिभुज ड्रॉ किया है दोस्तों। यहाँ पे फिर टेन थीटा बराबर दिया है, यहाँ दिया क्या है, पूछा क्या जा रहा है दोस्तों, दिया है टेन थीटा बराबर 4/3। और हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। लंब कितना है, लंब ये है, आधार कितना है, आधार ये है। तो एक समकोण त्रिभुज हम बनाएंगे यहाँ पे और इसका मान रख देंगे। लंब मेरा ये होता है, कड़ ये होता है, आधार ये होता है, इसकी जगह मान रख दीजिए, लंब बराबर 4। तो लंब कितना है, 4 है, आधार कितना है, 3 है। निकालना क्या है दोस्तों, मुझे ABC निकालना क्या है, मुझे निकालना है कड़।
कड़ ही तो निकालना है। अभी हम कड़ बराबर क्या होता है यहाँ पे, कड़ स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय से इस तीसरी भुजा जो समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं दे रखी है, अगली तीसरी भुजा आपको ज्ञात करनी है। उसके त्रिकोणमिति अनुपात, सारे त्रिकोणमिति अनुपातों को रख देंगे, सारे मान निकल आएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, यहाँ दोस्तों करता हूँ हाँ, कड़ बराबर क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एल का मान कितना है दोस्तों, एल का मान 4 है, तो डायरेक्ट रख रहा हूँ मैं, 4 × 16 हो जाएगा, प्लस ए का मान 3 है, 3 × 9 हो जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ कितना 25 हो जाएगा। ये वर्ग का, ये किस संख्या का वर्गमूल है, अंडर रूट 25 किस संख्या का वर्गमूल है, तो ये 5 का है। इससे पहले मैं दोस्तों वर्गमूल की, घनमूल की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप वो जाके देख सकते हैं। तो ये 5 का हो गया, तो मेरा कड़ कितना आ गया यहाँ पे दोस्तों, कड़ 5 आ गया। अब समकोण त्रिभुज की तीनों भुजा ज्ञात है, समकोण त्रिभुज की तीनों भुजा मेरे पास में है, एक लंब है 4, आधार 3 है, कड़ 5 है ना। समकोण त्रिभुज जो दोस्तों कब होता है, जब तीसरी भुजा का जो सबसे कड़ का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा, तो वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। वो ट्रिपलेट किस प्रकार की होती है दोस्तों, मैं फिर बाद में बताऊंगा, अभी इस पे काम कर रहा हूँ। अब क्या पूछ रहे थे, ये त्रिकोणमिति अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं, ये होते हैं दोस्तों साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। यहाँ पे ये लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। लंब कितना दे रखा है इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में देखो लंब कितना दे रखा है, लंब 4 है, जो 4 रख दो, आधार कितना है 3 है, तो 3 रख दो, ये मेरा मान हो गया। ये पहला, ये दूसरा देखो। अब कॉस थीटा का मान ज्ञात कर लो। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है मेरा आधार बट्टे कड़, आधार बट्टे कड़। आधार का मान कितना है यहाँ पे 3 है, कड़ कितना है 5 है, ये दूसरा मान हो गया। मेरा तीसरा मान देखो दोस्तों, 6 मान होते हैं ना त्रिकोणमिति अनुपात में। हाँ, ये टेन थीटा, आप देखो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा लंब बट्टे आधार, यहाँ देख लीजिए लंब बट्टे आधार कौन सा होता है, लंब बट्टे आधार। लंब मेरा कितना है यहाँ पे, लंब है 4, आधार कितना है 3 है, ये मान हो गया। अब मेरा चौथा मान मैं निकालता हूँ आगे, सेक थीटा बराबर, सॉरी कॉट थीटा का निकालते हैं। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर आधार बट्टे कट, यहाँ पे कॉट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब होता है दोस्तों, सॉरी आधार बट्टे लंब होता है। आधार कितना है 3 है, लंब कितना है 4 है। ठीक, अगला यहाँ दोस्तों आपको शायद दिख ना रहा हो, यहाँ लिखता हूँ मैं, ये चौथा पांचवा प्रश्न यहाँ लिखता हूँ। क्या सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है कड़ बट्टे आधार। यहाँ सेक थीटा बराबर दे रखा है कड़ बट्टे आधार, कड़ बट्टे आधार। तो कड़ कितना दे रखा है, कड़ है मेरा 5, आधार कितना है 3 है, ये मेरा उत्तर हो गया। छठा प्रश्न मैं यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, छठा प्रश्न यहाँ लिखता हूँ। अब छठा प्रश्न क्या है, ये सेक थीटा बराबर क्या होता है, ये कॉसेक थीटा है दोस्तों। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा कड़ बट्टे लंब होता है, कड़ बट्टे लंब होता है। कड़ दोस्तों यहाँ देखो, कड़ कितना है 5 और लंब 4 है, 5 बट्टे 4। ये दोस्तों पहले प्रश्न के सारे प्रश्न उत्तर आपके मिल चुके हैं। टेन थीटा बराबर मान दे रखा था, 2 मान दे रखे थे, हमने तीसरा मान अपने आप निकाल लिया। और त्रिकोणमिति त्रिभुज के अन्य जो मान होते हैं त्रिकोणमिति अनुपात में, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये मान निकाले हमने, मान रख दिए दोस्तों। मेरे सारे सवाल हल हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।